एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी इन्हेंस होती है, आईक्यू लेवल बढ़ता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे विश्वास है 10-15 नहीं, यदि हम अभ्यास करा लें तो मुझे लगता है जितने भी बच्चे हैं 90% बच्चे पढ़ सकेंगे। सूक्ष्म अर्थात जो नहीं दिखती आंख से उसको देख लेंगे। व्यवहित अर्थात आवरण युक्त कोई पदार्थ होगा तो आवरण के पीछे देख लेंगे, और विप्रकृष्ट बहुत दूर का होगा उसको भी देख लेंगे। और ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आंखें बंद करने के बाद भी ऑप्टिकल नर्व एक्साइट कैसे हो रही है। हम पिछले 3 दिनों से एक नया प्रयोग, हालांकि इससे पूर्व भी पतंजलि के परिसर में एक बार वह प्रयोग हो चुका है। हालांकि बहुत तरह की दैवीय शक्तियाँ बाह्य रूप से कहें, उसी तरह से आंतरिक रूप से कहें तो अपार सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर सन्निहित होता है। उन शक्तियों को और सामर्थ्य को चेतन और जागृत करने के विविध वैदिक काल से ही, प्राचीन काल से ही ऋषियों ने हम सबको कई मार्ग बताए। तो उनमें से कुछ उपाय हैं जिनको देखने से, हम ये तो नहीं कहेंगे कि एकदम देखने से, एकदम जागृत होने से परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा, पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो आंतरिक ऊर्जा के विषय में, शक्ति के विषय में, सामर्थ्य के विषय में, और हम भी अपनी एकाग्रता को, अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं, उसके विषय में भरोसा और विश्वास बढ़ेगा। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आदरणीय राणा जी जो है वो वैदिक परंपरा के पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। तो इन्होंने आर्य समाज के लिए बहुत काम किया, अखबारें भी निकाला, और दर्शन योग महाविद्यालय सावरकांठा गुजरात में है, वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए जो विधा है तो वो पूरी तरह से वैदिक परंपराओं के अनुसार ही, क्योंकि ये उसमें पूर्ण ऋषि दयानंद के जो सिद्धांत या मंतव्य है उसके ऊपर आपकी पूरी दृढ़ता है। तो इसीलिए ये विधाएं भी वो वैदिक विधाएं ही हैं। तो मैं आदरणीय राणा जी को कहूँगा, पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी, साधक साधिकाएं, विद्यार्थी भाइयों बहनों, ये इस परिसर में मैं दोबारा यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए आया। पहली बार आया तो पूज्य स्वामी जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्होंने देखा। इस बार मेरा सौभाग्य रहा कि आचार्य जी रह गए थे, तो आचार्य जी को भी अवसर मिल गया और मुझे भी अवसर मिल गया कि दोनों महापुरुषों को इस कार्यक्रम में उपस्थित रख पाया। और पिछली बार से इस बार हमें परिणाम ज़्यादा अच्छा मिला है। इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम है। परिणाम हम देखेंगे। मैं केवल आपको इस विधा के बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये है क्या। यहाँ पर साधक साधिकाएँ बैठे हैं, इसलिए उनके लिए एक खास बात कहता हूँ कि योग दर्शन के प्रथम पाद में एक सूत्र आता है, विशोका वा ज्योतिष्मति, 36वां सूत्र है शायद। तो वहाँ पर महर्षि व्यास जी ने इसकी भाष्य में लिखा है कि जैसे हम नेत्रों के माध्यम से पदार्थों का परिज्ञान करते हैं, ठीक वैसे ही ज्योतिष्मति प्रवृत्ति के माध्यम से हम पदार्थों को देख सकते हैं। अर्थात नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ ये भी हुआ कि प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जितने लोग अभी सीख गए हैं ना, अभी भी ये अंधेरे में करें चाहे प्रकाश में करें, वो सब पढ़ भी लेंगे और सब सूंघ भी देख भी लेंगे अंधेरे में भी। बेटी का बताओ जरा। हाँ, मेरी बेटी ने भी इसका प्रयोग किया था। पहली बार मैं आया तो स्वामी जी ने मेरी बेटी का सबसे पहले इन्होंने अपनी बेटी के ऊपर जो प्रयोग किया है वो तो बहुत ही अप्रत्याशित है। मैंने पूरा देखा हुआ है इनकी बेटी को। तो वो मतलब आप कोई भी पुस्तक, ऐसे नॉन नहीं, अननोन कोई भी पुस्तक दीजिए, आँखों पर पट्टी बांध करके अंधेरे में, उजाले में, रात को, दिन को, वो पूरी किताब पढ़ देती है, आगे से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से। अभी भी उनमें वो सामने। स्वामी जी, कुछ दिनों में हमारे विद्यार्थी भी पढ़ने लग जाएंगे, मेरी गारंटी है। कुछ दिनों में, महीना भी नहीं लगेगा। पहले बहुत व्यस्त थे अरविंद राणा जी। अभी इन्होंने कहा कि मैं 10-15 दिन इसके लिए समय दे सकता हूँ। तो इनको ये बहुत
इससे दो चीज़ें तो स्पष्ट होती हैं। एक तो जो हमारे भीतर जो अज्ञात सामर्थ्य है आप उसको व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरा इससे आपका IQ लेवल बहुत बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन, IQ लेवल। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति का एक अभिव्यक्ति का तरीका है जो इन्होंने बिना किसी ढोंग पाखंड के, आडंबर के, जब कोई आप अदृश्य जो आपके अनभिव्यक्त जो शक्ति है, जैसे कोई प्रकट होती है तो आदमी कोई ना कोई उसके पीछे पाखंड का चिस्पा कर देता है उसके पीछे। तो ये जो है, इसलिए इसके प्रति आशान्वित हैं कि बच्चे, और ये प्रयोग अभी तक जो भी इन्होंने किए हैं अब उसको व्यवस्थित स्वरूप में कुछ बच्चों को चयन करके और उनको 15-15 दिन का अभ्यास करवाएंगे, फिर वो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे, कुछ उसकी प्रैक्टिसेस हैं, तो फिर मुझे लगता है हम इसमें किसी और बड़े परिणाम तक पहुंच सकते हैं। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं बात कर रहा था वो सूत्र की, उसके बाद विभूति पाद में एक सूत्र आता है, प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। अर्थात हमारे शास्त्रों में ये पहले से लिखा हुआ है कि भाई आप अति सूक्ष्म वस्तु जो आँख से नहीं दिखती है उसे भी देख सकते हैं। तो आगे चल के ये सारे बच्चे ऐसी वायरस को भी देख लेंगे जो आँख से नहीं दिखते हैं। अब अभी तक इन्होंने इतना, तो आपकी बेटी दीवार के पीछे क्या देख सकती है? दीवार के पीछे भी लोग देख लेते हैं, 300 मीटर तक देख लेते हैं, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। अब आगे और इनका अभ्यास करवाएंगे। तो उसमें लिखा है कि सूक्ष्म अर्थात जो नहीं दिखती आँख से उसको देख लेंगे, व्यवहित अर्थात आवरण युक्त कोई पदार्थ होगा तो आवरण के पीछे देख लेंगे, और विप्रकृष्ट बहुत दूर का होगा उसको भी देख लेंगे। यानी यहाँ बैठे बैठे आप पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं, ये स्थिति भी संभव है। तो इस पर अभी क्योंकि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, ना मेरे पास कोई व्यवस्था है, तो पूज्य आचार्य श्री ने कहा कि भाई आप यहाँ पर आएंगे तो हम साइंटिस्टों को भी साथ में रखेंगे और इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रयोग करेंगे। हम लोग सीधे डेमोन्स्ट्रेशन की ओर चलेंगे। हाँ भी, पहले वो लड़की आ जाएगी। क्या नाम गुड़िया आपका? नैन्सी। नैन्सी के नए नैन खुल गए। अच्छा, हमने आज एक नया प्रयोग किया था, आपको बता दूं स्वामी जी। पहले जब हमने किया ना तो केवल पट्टी रखी थी, हमने पट्टी को हाथ से रखते थे। इस बार तो हमने डबल आवरण कर दिया इनको, आटा लगा करके आँख को पूरा ही ढक देंगे। इसमें एक समस्या आती थी हमारी शुरू में कि आटे की भी स्मेल आती है। इनको शुरू में स्मेल से पता चलता है कि वो कौन सा कलर है, तो कुछ बच्चों को परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने कर दिया है क्योंकि आटा नाक के बहुत नज़दीक रहता है, सूंघने से उसे कलर का पता चलता है, स्मेल से। और आपको आश्चर्य होगा, किसी को रेड कलर में, बेटे तूने क्या लिया था रेड में? आंख बंद कर ले और बोलती जा, क्या लिया था रेड में? स्ट्रॉबेरी लिया था। एप्पल वाला कौन है? अच्छा, ये लोग एप्पल वाले हैं। अब यही कार्ड यदि आपने इसको दिया तो उसको स्ट्रॉबेरी की स्मेल आएगी और इनको एप्पल की आएगी, दोनों रेड कलर बताएंगे। अब इसके आंख तो बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं बची, आटा भी लगा दिया और ऊपर से काली पट्टी। ले बेटा। ग्रीन। ये भी ग्रीन। ग्रीन। नहीं, उल्टा पकड़ा। रेड। कुछ लिखा हुआ ग्रीन। ग्रीन क्यों दे रहे हो? रेड। और इसमें कुछ है? और देखो बेटा, लिखा हुआ है, देखो। 6। किस कलर में लिखा है? 6 का कलर बताओ। येलो। येलो। नंबर 2। येलो। और इसमें कुछ लिखा है? 1। किस कलर में? रेड। रेड। ऑरेंज।
और कुछ लिखा है? K. किस कलर में? White. अभी Green. किस कलर में? आगे कुछ लिखा है? 4. 4 अच्छा, ये 4 कैसे दिख रहा है तेरे को? आंख तो बंद है। जान के कैसे? नुंगली लगाकर, अंगुली लगा के। फिर कलर को कैसे दिख रही है? कलर को सुनकर, कलर में कैसी कैसी गंध आती है? कड़वी जैसी। जैसे लाल में क्या आती है? लाल में स्ट्रॉबेरी की। और इसमें ग्रीन में? कड़वी। हैं? कड़वी। कड़वी आती है। करेला जैसी कड़ी गंध आती है। और और इसमें, अब इसमें येलो। येलो में कौन सी गंध आ रही है? येलो में नींबू जैसी आ रही है। नींबू जैसी। मुझे तो नहीं आ रही। ये मेरे को गहरा वाला कड़वा नहीं लग रहा, और ये लाल वाला, इसमें तो कहीं मुझे तो गंध नहीं आ रही। ये बता बेटा, ये कौन सा है? अभी तक ब्लू। ब्लू में कैसी गंध? उसमें कुछ नहीं, उसमें कुछ लिखा है? कुछ लिखा है? 5. किस कलर में लिखा है? वाइट। व्हाइट का क्या गंध कैसे पता लगा? उंगली लगाकर। हैं? उंगली लगाकर। उंगली से क्या पता लगता है? सब कुछ। सब कुछ लगता है। ठीक है, चलो भाई, इसकी आंखें खोलो भाई। पूरी एक देखो, यहाँ पर आटा भी लगा रखा है, यहाँ ऐसा नहीं कि देख रहे हैं। अभी देखो, पट्टी हटाने के बाद में भी पूरा पैक है। ठीक है बेटा, चलो शाबाश। नैन्सी का तो भाई जोरदार मामला है। बहुत अच्छे बेटा, जा जा। सिद्धि आ जाओ बेटा, रिद्धि में आ जाओ। ये तो इसको तो सिर्फ 1.5 दिन ही हुए। ये कार्यक्रम के 2 सत्र, 3 दिन में 3 सत्र होते थे। 2 सत्र में ये नहीं थी, तीसरे सत्र में आई। और आपको आश्चर्य होगा कि तीसरे सत्र में मात्र स्वामी जी 1.25 घंटे में ये कलर पहचानने लग गई थी। 1.25 घंटे की ट्रेनिंग में, ओनली 1 hour 45 minutes। 8th में पढ़ती। ये हिस्ट्री बन गई हमारी। आटा भी लगा दो चाहे। हाँ, ये सिर्फ इन्होंने, इस बेटे ने, रिद्धि ने सिर्फ 2 दिन का ही, 1.5 दिन का प्रैक्टिस है इसका। तो इसको जो है इतना जल्दी, ये इसलिए आप लोगों के सामने कराया जा रहा है क्योंकि उस तरह के प्रैक्टिसेस बाद में मैंने आदरणीय राणा जी से निवेदन किया है कि हम लोग 2-2 हज़ार बच्चे भी सामूहिक बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे ना, तो 2-2, 3-3 दिन का काम है। बाद में आधा घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे, सबके खुल जाएंगे। ठीक है, जब हमारे खुल सकता है तो सब छोटे हो मेरे से। कर दिया? ये लो, हो गया। कोई नहीं, पैसा भी दे दो, दोबारा दे दो। नहीं उसको बोल दे दो दिया ना ना अभी तो आचार्य जी। नहीं, 2-3 बार एक ही कलर भी दे सकते हो। अब दे दो ना, हाथ में दे दो, हाथ में दे दो ना। ब्लू। इधर ये देखिए, लो। इनको पानी या तो आकाश दिखता है, हाथ में कार्ड आते ही सोचेंगे पानी आ गया। ग्रीन। ग्रीन कैसे पता लगा कि ग्रीन में स्मेल आ रही है क्यूकम्बर की। किसकी? क्यूकम्बर। क्यूकम्बर की। दे दो ना उसको, दे दो ना, दोबारा दे दो। ले ले बेटा, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। ठीक है, येलो। येलो। येलो है। इसमें क्या गंध आ रही है? येलो में कॉर्न की। कॉर्न की गंध आ रही है इसको। भाई इसका शोध करो कि इसमें कैसे गंध आती है, हमको तो नहीं आ रही। ग्रीन। ग्रीन। नहीं, इसमें कुछ नहीं उल्टा हो गया। हाँ सीधा पकड़ो। हाँ अब रेड। हाँ देख लो। अब ये छोटी सी बात समझने की है, देखिए
तो उसने पहले नाक इधर से लगाया, इधर इधर पीछे की तरफ से, क्योंकि अभी वाइट का प्रैक्टिस नहीं कराया था। इसने कहा इसको नहीं पता चल रहा क्या आया। हमने कहा यूं, तो इधर फिर उन्होंने बता दिया रेड है। ग्रीन। ग्रीन। और इस पर नंबर क्या है? कुछ लिखा हुआ है बेटा उसमें। 4। 4। और इस पर 4 का कलर क्या है? वाइट। व्हाइट का आपको तो पहले तो नहीं पता दो लगा। इधर देखो बेटा। स्मूथ है ये थोड़ा जी सा। स्मूथ है। जी ये देखिए, ग्रीन, ग्रीन के ऊपर 4 व्हाइट में। पास है तो। इसको बुला लो, ये आ गया। येलो। येलो। येलो, उसमें कुछ लिखा है बेटा? रेड कलर में 1 लिखा है। देख लो, कलर में 1 लिखा है। ये देखिए, शाबाश बेटा, पास। चलो 100%। अब हमारा सबसे छोटा पात्र आएगा, विद्यार्थी। सबसे बड़ा विद्यार्थी मैं, सबसे छोटा वो। हाँ। आजा भाई। अभी आचार्य जी का करते हैं पहले कार्यक्रम। मेरा 80% सही है। नमस्ते करो पहले ना, बैठने से नमस्ते पहले। कर स्वामी जी को, दोनों हाथ से करेगा वो। हाँ। हाँ बैठो, बैठ जाओ। आपका क्या नाम है? उदयन आर्या। उदयन जी। आपका आर्य जी, आपका उम्र कितना है? मैं हाँ 6 साल का होने वाला हूँ। 6 साल का होने वाला। ले बेटा, ये दे दो हमारे जी। देखो लो। ग्रीन। अच्छा, ये तो बाकी तो सूंघते थे, आपको कैसे पता लगा ये ग्रीन है? ये नहीं सुनता, ये तो दूर से बता देता, छूते ही। कैसे पता लगा ग्रीन है? मैं सोचता हूँ। सोचता है। ये दो ना, ये दो, दूसरा दो, दूसरा दो ना, फटाफट पूछ लो बेचारा। पूछो, आप पहले पूछो। ये बताओ ये क्या बेटा, फटाफट बताओ। ग्रीन। ग्रीन, ठीक है। ये बिना ही सूंघे बता रहा है। ये लो बेटा, ये बता फटाफट। येलो। पक्का? और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ वाइट। वाइट। येलो। येलो। नहीं, आपको आप तो दिख तो नहीं रहा, ये दूर से कैसे? आप तो सूंघ भी नहीं रहे, कैसे पता लगा येलो है? बता तो दिया, सोच। मैं सोच रहा हूँ। सोच रहे। और ये रेड। रेड है। और ये पिंक। पिंक। और ये अब हमको भी नहीं पता पिंक में और ऑरेंज में क्या अंतर है। ब्लू। हैं? ब्लू। ब्लू है। ब्लू है। अच्छा। और ये ग्रीन। ग्रीन है। ये तो सूंघता भी नहीं। नहीं, फिर आपको जब आंख बंद है तो दिखता कैसे है ये बता। देखता नहीं, सोचता हूँ। ये क्या? ये एक पजल है। है? ब्लू कलर। ब्लू कलर है, उस पे लिखा क्या है? 9। 9 लिखा है, दूर से ही देख के बता रहा है। ब्लू कलर 9। लिखा किस कलर में पूछो? 9 का कलर बोलिए। 9 का कलर पिंक। पिंक है। बहुत बढ़िया। ये दे दो, ये दे दो ना, ये दे दो ना। ये क्या कलर है? रेड। अभी इस बार सूंघ के कैसे पता लगा? सूंघने तो दो उसको। नहीं सूंघा थोड़ा सा। ठीक है बेटा, रेड हो गया। और उसमें उसमें क्या नंबर लिखा है? कितना है? लिखा है कुछ उसमें? 6। 6। पहले वाले तो हाथ 6 उठ का घुमाते कलर थे, ये बताओ क्या है? दूर से ही देख के बताता है। कलर क्या है 6 का? येलो। येलो। और दिखाओ, दिखाओ, दे दो, दे दो। ये देखो, रेड और 6 है, 6 में येलो कलर है। क्या है? सीधा देख लेना बेटा। रेड। रेड। और इसमें लिखा क्या है? जी। जी लिखा है। किस कलर में लिखा है जी? कलर तो बता दे जी। का कलर येलो। येलो। 100% परफेक्ट है भाई मामला। उदयन आर्य जी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। नहीं, अभी एकदम प्यार से बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ पूछो, अब इंटरव्यू। अभी ऐसे आराम से बैठो। ये बताओ, आपको तो वो न सूंघ रहे थे, तो आपकी तो आंख तो बंद थी, फिर आपको दिखता कैसे था? दिख नहीं रहा था, सोच रहा था।
भाई ये भाई तो नहीं, फिर आपको फिर सोचने से तो आदमी कलर कैसे दिखता है? सोचने से सोचता तो बहुत ज़्यादा हूँ, प्रैक्टिस में ये सीख गया। प्रैक्टिस से सीख गया, प्रैक्टिस से दिखता है। प्रैक्टिस से सीख गया। रामाशीष का कराओ, आ जाओ भाई। हाँ जी, विराजी विराजी बैठो। ग्रीन। ग्रीन है। रेड। रेड। ब्लू। ये ब्लू कैसे कैसे पता लगा? थोड़ी मीठी मीठी सी स्मेल आती है इसमें। रेड। और इसमें क्या लिखा है? कुछ लिखा है उसमें, देख जरा, हाथ लगा के देख। सिक्स। चलो भाई, लिखा है किस कलर? 6 लिखा है। 6 का कलर बता भाई। येलो। येलो में लिखा है। तो ये आपको एक तो चलो कलर तो पता लग गया। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? ये ब्लू है। ये ब्लू है। चलो पास हो गया भाई। चलो इसको भी पूरा आटा लगा के ठीक है, बहुत बढ़िया। डबल डबल प्रिकॉशन के साथ। अब कौन सा था 100% वाला बुलाओ। देखिए, ये प्रोग्राम 14 साल से ऊपर वालों में बहुत कम आता है। आचार्य जी ने इस बार प्रयोग के लिए कुछ साधिकाओं को रखा था। इनका एक्टिव हो गया, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये अभी ठीक है, आगे ये बैठ करके दिखा भी देगी, लेकिन इन बच्चों जितना पावरफुल इनका अभी नहीं हुआ है। प्रैक्टिस चाहिए। एक्टिव हो गया सबका। जिसको एक बार हाथ में कलर आते ही कोई स्मेल आती है, समझ लो कि एक्टिव होना शुरू हो गया। तो इनको स्वामी जी स्मेल तो आ गई थी, इसलिए एक्टिव तो हो गया है। ग्रीन। ओह वेरी गुड, बहुत ये बढ़िया। तो बिना सूंघे ही हाथ से ही देख के बता रही है। ये मैंने भी देखा था, आचार्य जी ने भी उनका एक बार परीक्षण किया था। रेड। अद्भुत। रेड। कुछ लिखा हुआ है, देखो तो ट्राई करो। रेड। 6। ओहो, येलो। चलो ठीक है, बहुत बहुत ये बढ़िया। तो बोल रहे थे आपको अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप तो सूंघ भी नहीं रहे, दूर से कैसे पता लग रहा है? पता नहीं, वो छूने से। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कान पे टक आवाज करके उनको कलर का पता चलता था। एक बच्चा था, वो ऊपर आ जाएगा अभी, जिसने कान से किया था। रेड। कान पे ऐसे करके किया था ना प्रैक्टिस। वाइट। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। मुझे लग रहा था कि मंच पर लोग आते हैं तो डर जाते हैं, डर के मारे कभी कभी ये भूल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। रेड। ब्लू। चलो भाई, ये तो जल्दी कार्यक्रम हो गया इसका। तो इसमें ऐसा था आदरणीय। हाँ ऑरेंज। ऑरेंज। बढ़िया, बस हो गया महाराज जी, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, दिखता कैसे है ये? हमको जब कलर देखने के लिए बोला गया था तो उसमें कुछ फल चूज करने के लिए बोला था,
तो उसमें एप्पल रेड कलर में लिया था हमने, तो सर ने बोला था कि रेड कलर में महसूस करो कि कैसी सुगंध आती है, कैसा उसमें लगता है, तो वैसा करने से थोड़ा पता चलता है। भाई जोरदार कार्यक्रम कर लिया। अच्छा, ये पढ़ने वाला कैसे होता है अरविंद जी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये पढ़ते कैसे हैं। चलो स्मेल वाला तो सबको समझ में आ गया, स्मेल वाला तो, लेकिन ये पढ़ने का जो सिलसिला है, ये पीनियल ग्लैंड में से रेज निकलती है बिना आँख के। वो अंधेरे में भी पढ़ लेती है, दिन में भी पढ़ लेती है, उनको बाद में फिर सीधा दिख ही जाता है। हाँ, दिख ही रहा है, यानी वो जैसे आँख में से किरणें निकलती है, वापस आती है, ऑक्सीपिटल लोब में जाती है और उसके बाद हमें बोध होता है। ठीक वैसे ही ये जो विशोकावा ज्योतिष्मति वाली मैंने बात की ना, वो उसको साइंटिफिकली बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में ये सारी शक्तियाँ हैं। आपका साइंस क्या कहता है भाई? हाँ, ओम स्वामी जी, ओम आचार्य जी, ये जब आचार्य जी ने मुझे बताया था कि हम ये ऐसा प्रयोग करने वाले हैं, तो ऐसा थॉट प्रोसेस था कि होगा कैसे। और जैसे सर ने कहा था कि यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं और लोग अंधेरे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप यहाँ कर रहे थे प्रयोग, मैं कहीं और पढ़ रहा था कि ऐसे हो कैसे रहा होगा, क्योंकि जब आचार्य जी कह रहे हैं हो रहा है तो हो ही रहा होगा। सो पीनियल ग्लैंड के बारे में जैसे बताया सर ने, ये ठीक यहाँ पे होता है। जैसे हम भगवान शिव की तीसरी आँख देखते हैं, ठीक वही लोकेशन पीनियल ग्लैंड की है, ठीक यहाँ पे इस जगह। और इसके टिप के ऊपर एक ब्लैक कलर की कवरिंग होती है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है। पीनियल ग्लैंड का मेन फंक्शन हमारा नींद को रेगुलेट करना होता है। एक हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन, जो उस ग्लैंड से निकलता है और जो हमें सुलाने का काम करता है। तो उस जगह वो जो पूरा ग्लैंड है उसको अगर हम स्टिमुलेट करेंगे तो क्या वो एक एक्सटर्नल लाइट को अंदर ले सकता है, ये मुझे अभी भी अचंभित लगता है। अब उधर ने कितना अच्छा किया, तो मैं खुद सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो रहा होगा। तो हमारी जो आँखें हैं जिस तरीके से देखती हैं, वो ऑप्टिकल नर्व में सिग्नल भेजती हैं, और ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आंखें बंद करने के बाद भी ऑप्टिकल नर्व एक्साइट कैसे हो रही है। और सबसे खास बात है जो हमारी लर्निंग है, जो छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको ए का शेप समझ में नहीं आता, हाँ, तो चूंकि ये ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये दिखने में ऐसा दिखता है, तो ब्रेन की जो लर्निंग है, जिसको हम लर्निंग एंड मेमोरी कहते हैं, उसको आंखें बंद करके हम कैसे कर रहे हैं रिकॉल, ये आश्चर्य की बात है। तो कुछ तो ऐसा है जो बहुत डिफरेंट है और उस पर और काम करने की स्वामी जी बहुत ज़रूरत है, बट वी मस्ट डू दैट। क्या पढ़ के आया? मैं पढ़ के आया स्वामी जी, मैंने ये देखने का प्रयास किया कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड है वो ब्रेन में किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। पीनियल ग्लैंड का जो फीडिंग है ब्रेन में और जो आँखों का फीडिंग है, वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो वो एक साथ नहीं है। पर फिर भी आँख बंद करके अगर पीनियल ग्लैंड कुछ बता रही है तो कुछ ऐसा पाथवे है, कुछ ऐसा रास्ता है जो शायद अभी तक एज ए मॉडर्न साइंटिस्ट हम लोग नहीं समझते हैं। जिनका 100% एक्यूरेट था, कितने थे? आ जाओ, इकट्ठे आ जाओ। आप आओ भाई आगे। आपका नाम क्या है? बताओ ये कैसे रंग का है? रेड कलर का है और इसमें येलो कलर से 6 लिखा हुआ है। वेरी नाइस। और अब देखो इधर क्या है? ये येलो कलर का है, इसके बीच में एल लिखा हुआ है। कैसे रंग से लिखा है? रेड। वेरी नाइस, गुड गुड। ये ले, हाँ, ये देख ले, इसमें बीच में लिखा हुआ है बड़ा सा। क्या लिखा है बताओ? ना सीधा पकड़ो। हाँ, पतंजलि। और आगे क्या लिखा हुआ है? प्रकृति का आशीर्वाद वेरी नाइस। 2021। 2021 बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कौन सा कलर है बेटा? लो, ये लो। ये रेड कलर का है और इसमें येलो कलर से 6 लिखा है। अच्छा, ये दे दो, हाँ, दे दो। ये बताओ। इसमें ये ब्लू कलर है और इसमें 5 लिखा है वाइट कलर से। इधर क्या है? इधर देखो, बताओ। ये ऑरेंज कलर का है और उसमें वाइट कलर से के लिखा है। नहीं तो आपको भी बहुत जल्दी जल्दी दिख रहा। आपको कैसे दिख रहा? आप तो दूर से देख रहे हो, सूंघ भी नहीं रहे हो।
मेरे को मैं सोच रहा हूँ। नहीं, सोच के आप कैसे देख रहे हो? मतलब आंख तो बंद है आपकी। वो जब वो साउंड बजता था मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करता था। और ये बताओ, मैंने कितनी अंगुली खड़ी की अब तेरे सामने? एक। और अब 2। और अब 3। और अब 5। कैसे दिख रही थी? साइड से कैसे दिखी? मैं सोचता हूँ। ये सोच से दुनिया बदल देगी ये लगता है। क्या नाम है आपका? रिदित को विदित हो गया। चलो, उद्बुद्ध स्वाग ने प्रतिजागृही हो रहा है कि जो है उसके परे भी सत्य है। तो अब इसका अभ्यास करेंगे। तो जैसे आदरणीय अरविंद राणा साहब जी की बेटी का हमने बताया, ऐसे मुझे लगता है कम से कम 10-15 बच्चे आंख बंद करके सारी किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए महाराज, अपने यहाँ जो जिस स्थिति है हमारे यहाँ, मुझे विश्वास है 10-15 नहीं, यदि हम अभ्यास करा लें तो मुझे लगता है जितने भी बच्चे हैं 90% बच्चे पढ़ सकेंगे, कम से कम 90%। और मैं ये भी बता दूं महाराज जी, जितने भी हमारे साध्वी और सन्यासी हैं इनमें से भी महाराज जी लगभग 50% लोग उसमें उनका चेतन हो जाएगा। कितना हो सकता है वो थोड़ा सा ये नहीं कह सकता, 50% का जागृत हो जाएगा। ये डेली 15-20 मिनट का अभ्यास है। तो सुबह शाम का कोई समय राणा जी इनको देंगे और जो है उसका एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे, उस मार्गदर्शन में चलेंगे। तो जैसे पूज्य आचार्य श्री ने कहा, ये पढ़ना एक कौतूहल जैसा होता है। कैसे होता है, क्या होता है? अभी तक के जो ज्ञात वैज्ञानिक हेतु हैं, साइंटिफिक मैकेनिज्म है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द साइंटिफिक मैकेनिज्म ऑफ दिस रीडिंग। लेकिन एक बात तो है कि इससे अभी तक जो भी इन्होंने किया, उन बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। ये भी तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी इन्हेंस होती है, IQ लेवल बढ़ता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जीवन में यदि यही चीज़ें हमारी बढ़ती रहे लगातार, और मात्र 15-20 मिनट का अभ्यास है, ऐसा भी नहीं कि इसके लिए बहुत समय, शक्ति, ऊर्जा ऐसे लगे कि जिससे कि हमारा कोई अध्ययन बाधित होता हो, बल्कि अध्ययन जो पहले 2 घंटे में याद कर रहे थे वो आधा घंटे में याद हो जाएगा, तो समय बचेगा। तो ये तो इसके व्यवहारिक स्वरूप है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरविंद राणा जी को, नीता जी को, एक बार दोनों को बहुत बहुत अभिनंदन। नीता जी और श्री अरविंद राणा जी ये दोनों बहुत ही सात्विक आत्मा हैं और इनकी भावना है कि इस तरह के प्रयोगों से जो हाँ, और सब ने जो साथ दिया, सबका बहुत बहुत आशीर्वाद। और सबसे बड़ी बात है कि आचार्य जी को इस तरह के कौतूहल करने वाले विषय बड़े प्रिय हैं, तो खुद भी उसके साथ जमे रहे। और मेरे से अरविंद जी कह रहे थे, और मेरे से कह रहे थे अरविंद जी कि आचार्य जी का मैंने वीडियो बनाया, 100% आचार्य जी ने भी जो है वो कलर पहचानने का काम कर लिया। अभी संकोच कर रहे हैं सबके बीच में, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों, आचार्य जी के साथ कैसा लगा? देखिए, ये बच्चों का चयन जब मैं करने गया था तो मैंने पहले ही आचार्य जी को कहा था कि जो बच्चे आंख बंद करके बैठ नहीं सकते ध्यान में, बड़े चंचल हो, कंट्रोल में ना आते हो, ऐसे बच्चों की टीम हमें साथ में रखो। उनमें से सबसे ज़्यादा चंचल बच्चों को लिया है और इन बच्चों ने प्रतिदिन 2-2, ढाई घंटे तक आंख बंद करके ध्यान किया है बिना आवाज़ किए, और आचार्य भी साथ में थे।
तो ये बच्चे अब सब सारे बच्चे जीनियस हो चुके हैं, अपने ब्रेन के बॉस हो चुके हैं ना भाई। अब बच्चे अपने मन के अनुसार नहीं चलेंगे, ये बच्चे अपने मन को चलाएंगे। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, बच्चे कह रहे हैं। अब ये बच्चे जो हैं अपने ब्रेन के बॉस हो चुके हैं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, सब लोग खूब आगे बढ़ो, और ये जो आपका कंसंट्रेशन का जो पावर बढ़ा है, आपके मन को कंट्रोल करने की जो शक्ति आप में आ गई है, उसको पढ़ने में लगाना, ठीक है ना? तो बहुत लाभ होगा, देश का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। इतना कह के विराम देता हूँ। ओम शम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और इस अनुष्ठान को यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।